हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आपको लॉ से जुड़ी हुई जानकारियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं। और जब आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, टाइम निकाल के देखते हैं, तो ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि हम और वीडियोस आपके बीच में ऐसे ही लाते रहें और आपको आपके लॉ के बारे में, आपके राइट्स के बारे में अपडेट करते रहें। और हमारा इस चैनल का उद्देश्य भी यही है कि हम आपके राइट्स को और आपके जो लॉ के बारे में उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और जागरूकता आपके बीच में फैला सकें। आज मैं आपको बताऊंगा मीडिया में कानून के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ, यानी कि मैं आपको बताना जा रहा हूँ आज की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन मीडिया लॉ। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मीडिया के जो कानून में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। लोगों को, विशेषकर पत्रकारों, मीडिया घरानों को बिना किसी रोक टोक के अपनी राय, विचार और जानकारी व्यक्त करने का अधिकार है। भारत में अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के में निहित है। इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। आर्टिकल 19(1) ए यह भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो सभी नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें मौखिक, लिखित और चित्र और फिल्में या किसी भी अन्य के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी अधिकार के अंतर्गत आती है, इसी क्योंकि इसमें सूचना के प्रसार पर अधिकार शामिल है। मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। भारत में मीडिया को सूचना प्राप्त करने और प्रकाशित करने, प्रसारित करने, साक्षात्कार आयोजित करने, आलोचना करने और अदालती कार्रवाई की रिपोर्ट करने का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता में संपादकीय स्वतंत्रता, प्रसार की स्वतंत्रता और पत्रिका या समाचार पत्र की संख्या तय करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। ये पूर्ण अधिकार नहीं है, हालांकि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण अधिकार है। ये पूर्ण अधिकार नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ इसमें वो लगाए गए हैं कि अनुच्छेद आर्टिकल 19(2) के तहत किसके कुछ वो चीज़ें हैं जो उसमें निषेध करती हैं या प्रतिबंधों के उसमें चलती है कि जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी ऑफ मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि भारत में मीडिया कानून, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार है जो लोकतंत्र के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक है। और यही मतलब है अभिव्यक्ति की आज़ादी का।